नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या वाकई वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज चल रही हैं क्या, और ये सवाल क्यों उठा है। दरअसल सचिन पायलट ने राजस्थान की सियासत में बीजेपी की उस कमजोर नब्ज को दबा दिया है, जिस कमजोर नब्ज की बात लगातार चल रही थी। लगातार ये पूछा जा रहा था कि पार्टी में क्या किसी तरह की अंतर्कलह है, कोई गठबाजी है, या पार्टी में बीजेपी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सतह पर अब तक ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही सचिन पायलट ने वो बटन दबाया तो इस तरह की चीजें और खुलकर सामने आ रही हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ओपीएस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला किया है जो कि राज्य कर्मचारियों की नाराजगी को दूर कर देगा, और आने वाले चुनावों में एक बिग प्लस के तौर पर यह फैसला गहलोत सरकार के फेवर में काम कर सकता है। सबसे पहले बात वसुंधरा राजे की। दरअसल पिछले 18 दिनों से वसुंधरा राजे ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दूरी बनाकर रखी है। हालांकि जब इन परिवर्तन यात्राओं का आगाज हुआ, मैं लगातार आपको यह बता रहा हूं, उस वक्त केंद्रीय नेताओं के साथ वसुंधरा राजे नजर जरूर आई, लेकिन इसके बाद 18 दिनों तक परिवर्तन यात्रा में गैर मौजूदगी। अपने गृह जिले झालावाड़ में भी वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी रही परिवर्तन यात्राओं में। इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जब केंद्रीय नेता परिवर्तन यात्रा के आगाज के वक्त भी राजस्थान पहुंचे, तब भी वसुंधरा राजे ने उनसे अपनी भूमिका को लेकर सवाल किया। चाहे जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, या फिर कोई और बड़ा नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, उनसे भी सवाल किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब वसुंधरा राजे को अपनी भूमिका, चुनाव में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, उसको लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। और इसी बात को लेकर वसुंधरा राजे नाराज बताई जा रही हैं। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी को लेकर एक और चीज सामने आ रही है। वो पिछले 10 दिनों से दिल्ली में, और कहा जा रहा है कि उनकी पुत्रवधू जो हैं वो फोर्टिस अस्पताल में दिल्ली के भर्ती हैं, और वो उनको कैंसर है जो कि 4th स्टेज पर है। वो अपनी पुत्रवधू की देखरेख में लगी हुई हैं। इस वजह से भी गैर मौजूदगी वसुंधरा की इस परिवर्तन यात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराजगी जरूर है। अब देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बड़े नेताओं के, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बार बार दौरे प्रदेश में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अपने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं। इस बयान का सीधा इशारा वसुंधरा राजे की तरफ था। पायलट ये जानते हैं कि जो वसुंधरा की नाराजगी है वो बीजेपी को अनकंफर्टेबल करेगी और चुनावों में इसका इंपैक्ट भी होगा, इसीलिए उन्होंने ये कमजोर नब्ज बीजेपी की दबाई। अब देखिए, इसके बाद खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि परिवर्तन यात्रा में राजस्थान में शामिल हुए, कैंपेनिंग बीजेपी के लिए राजस्थान में कर रहे हैं, उनको भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, वसुंधरा जी की उनसे फोन पर बातचीत हुई है, वो किसी और कार्यक्रम में हैं, व्यस्त हैं, इस वजह से परिवर्तन यात्राओं में समय नहीं दे पा रही है। लेकिन अब दूसरे बयान पर भी गौर करना जरूरी है। समन्वय आखिर नहीं है। समन्वय जो सबसे ज्यादा जरूरी किसी संगठन के लिए होता है, खास करके चुनावी मौसम में, वो समन्वय बीजेपी के अंदर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कह रहे हैं मेरी वसुंधरा जी से फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सतीश पुनिया अलवर में जब परिवर्तन यात्रा पहुंची तो सतीश पुनिया ने वहां पर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में खुलकर वसुंधरा जी की तारीफ वो करते नजर आए, लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण सतीश पुनिया ने कह दी। अब देखिए, सतीश पुनिया और वसुंधरा की अदावत किसी से छिपी नहीं है। उनके बीच का जो सियासी संघर्ष है, जो एक खींचतान थी, वो किसी से छिपी नहीं। जब तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर सतीश पुनिया काबिज थे, तब किस तरह की खींचतान दोनों के बीच चलती रही, और संगठनों के कार्यक्रमों से किस तरह से वसुंधरा राजे ने दूरियां बनाई रखी। अब अलवर जब पहुंचे तो खुलकर तारीफ करते तो नजर आए, और यह कहा कि 2003 में जो एक आकर्षण वसुंधरा राजे को लेकर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर जिस तरीके से वो लीड करती थी, उसका एक आकर्षण हुआ करता था। उस सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2003 तक ही वसुंधरा राजे का वो ऑरा कायम था? क्या उसके बाद वो ऑरा वसुंधरा राजे का खत्म हो गया? क्या सतीश पुनिया ये कहना चाहते हैं
और क्या इशारा देना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे के अलावा भी सीएम की रेस में और बड़े चेहरे हैं? कई सवाल सतीश पूनिया के बयानों से उठने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जब आलाकमान किसी नाम पर मुहर लगा देगा तो बिना आवाज किए सब नेता उस नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कह दी कि जब भी कोई कार्यक्रम बीजेपी के होते हैं उस वक्त वसुंधरा जी से मुलाकात होती है, उसके अलावा कोई बातचीत फोन के जरिए या इस तरह से कोई अनौपचारिक या औपचारिक मुलाकात उसके अलावा कार्यक्रमों के अलावा नहीं हो पाती। अब देखिए, जब समन्वय की बात हो रही है, सतीश पूनिया भी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रदेश में पार्टी की कमान लंबे वक्त तक सतीश पूनिया ने संभाले रखी और ऐसे में बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राजे, क्या इन दो बड़े नेताओं के बीच बातचीत राजनीतिक तौर पर, क्योंकि चुनावी समय है, ऐसे समय में बातचीत होना क्या एक सहज प्रक्रिया नहीं थी? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वाकई क्या ये नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी में पार्टी के भीतर, क्षेत्रीय नेताओं के भीतर समन्वय नहीं है? क्योंकि एक तरफ बाहरी नेताओं से, जो दूसरे राज्यों के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब ये दावा करते हैं कि उनकी वसुंधरा से फोन पर बातचीत हो रही है, तो फिर स्थानीय नेताओं से आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि वसुंधरा राजे फोन पर बातचीत तक नहीं कर रही हैं? यानी ये खबर अब पुख्ता हो चली है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं नाराज तो हैं। अब ठीक है, वसुंधरा राजे के घर में मेडिकल इमरजेंसी जरूर है, उसमें वो व्यस्त हो सकती है, लेकिन इससे इतर भी एक बड़ा कारण परिवर्तन यात्राओं में गैर मौजूदगी का नाराजगी ही है। अब ठीक है, समन्वय, जो कमी इस समन्वय की नजर आ रही है, जो कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, इस कम्युनिकेशन गैप को, इस वैक्यूम को बीजेपी पार्टी भरेगी कैसे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसके अलावा बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपीएस के अलावा एक और बड़ा दांव चल दिया ठीक चुनाव से पहले, और वो बड़ा दांव क्या है? दरअसल राज्य कर्मचारियों को कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लेकर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदोन्नति पर बड़ा फैसला लेते हुए सिलेक्शन स्केल पर जो 31 साल पुरानी व्यवस्था है उसको फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। अब 9, 18 और 27 सालों में चाहे 4th ग्रेड के कर्मचारी हों, अधीनस्थ कर्मचारी हों, राज्य सेवा कर्मचारी हों या मंत्रालयिक कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल जो एम्प्लॉयज हैं वो हों, उनको 9 साल की सर्विस, 18 साल की सर्विस और 27 साल की सर्विस करने के बाद पदोन्नति मिलेगी। साल 2006 में जब छठा वेतनमान जो है वो लागू हुआ, उस वक्त जो व्यवस्था की गई थी वो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की व्यवस्था यानी एसीपी योजना लागू कर दी गई थी। इसके तहत 10, 20, 30 साल के बाद वेतन, बढ़े हुए वेतन का लाभ तो मिलता था, लेकिन काडर नहीं बदलता था, प्रमोशन नहीं मिलता था। अब यानी कि एक कर्मचारी को कार्यकाल में 3 प्रमोशन मिल पाएंगे, काडर बदला जा सकेगा, पदोन्नति मिल सकेगी, साथ ही साथ जो पोस्ट है वो भी बढ़ेगी और जो वेतन है वो भी बढ़ पाएगा। तो ये कर्मचारियों के लिए, और राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी कहीं ना कहीं इस फैसले से प्रभावित होंगे। अब देखिए, राज्य कर्मचारियों की एक बड़ी नाराजगी सरकार से थी, और इससे पहले भी अगर साल 2013 की बात की जाए, जब चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, इस वक्त मुख्यमंत्री जब रहे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री या यूं कहें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त ये कहा था कि राज्य कर्मचारी चुनावी हार में एक बड़ा, जो उनकी नाराजगी है वो एक बड़ी वजह बनी, और इसी तरह की स्थिति इन चुनावों में भी बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन ओपीएस के बाद पदोन्नति को लेकर जो ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया और 7 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारियों के बीच जो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बनती दिख रही थी वो खत्म हो सकती है, और इसका फायदा बिग प्लस के तौर पर गहलोत सरकार को मिल सकता है। अब किस तरीके से आने वाले चुनाव में गहलोत सरकार इस फैसले का लाभ लेगी, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की अंदरूनी जो खींचतान है उसको पॉइंट आउट किया, उस बटन को दबाया है, अब वो बटन राजस्थान की राजनीति पर कितना इंपैक्ट डालेगा, इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको आज की इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इन मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय, अपनी बात और अपना सवाल आप
हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।